नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे और आपके अपने चैनल एस्ट्रो के खिलाड़ी पे। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का दिन अच्छा गुजर रहा होगा। दोस्तों, ये वीडियो है सेकंड T20 जो खेला जाएगा न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच, और हम यहाँ कवर करेंगे उसके मैच, टॉस और ड्रीम 11 के प्रेडिक्शंस। बात करेंगे पहले टाइम फ्लो की, यानी कि मैच का फ्लो कैसा होगा, बैटिंग, बॉलिंग और न्यूट्रल फेजेस में कौन सी टीमें कहाँ पर अच्छा करती दिखाई देंगी। उसमें हम बात करेंगे कि पहले बैटिंग में ज्यादा फायदा है, सेकंड बैटिंग में ज्यादा फायदा है, कौन सी टीम के जीतने के चांसेस ज्यादा होंगे, बैटिंग पहले करके या बैटिंग सेकंड करके। ये बेस्ड होगा एस्ट्रोलॉजी पे। फिर हम बात करेंगे वेरी लकी लकी प्लेयर्स की जो आप ड्रीम 11 के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी दोनों का यूज करते हैं। आपको दो लिस्ट दूंगा, आप यूज कर सकते हो, ड्रीम 11 से पिक कर सकते हो, और साथ ही साथ मैं उसको मैप करके टाइम फ्लो के साथ बताऊंगा ताकि आपको पिक करने में आसानी हो। थर्ड चीज हम बात करेंगे मैच और टॉस के प्रेडिक्शन, जिसमें हम न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी दोनों का यूज करते हैं। तो इन सभी चीजों के लिए स्टे ट्यून रहिए। लेकिन सबसे पहले आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, हमारे जो वीडियोस बनते हैं उनको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ। और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पर भी है, तो अगर आपको ऐसे टाइम फ्लो की जरूरत हो या अगर आपको ओवरऑल प्रेडिक्शंस की जरूरत हो, मैं वहाँ पे थोड़े बहुत वीडियो भी कवर करता हूँ। तो अगर आपको उस चीज में इंटरेस्ट हो, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कीजिए, जहाँ पे मैं आपको टाइम फ्लो, वेरी लकी लकी प्लेयर्स की लिस्ट या और कोई अन्य चीजें उस पर प्रोवाइड करता हूँ। तो उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, जरूर ज्वाइन कीजिए। बट फिलहाल आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को जरूर सपोर्ट करें। और अगर आपके कोई कमेंट हो या आप चाहते हैं हम कोई स्पेसिफिक वीडियो बनाना चाहें, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, हम उसको कवर करने की जरूर कोशिश करेंगे। फिलहाल इस मैच की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले सेक्शन हम कवर करेंगे यहाँ पे टाइम फ्लो, और टाइम फ्लो के बाद हम देखेंगे वेरी लकी लकी प्लेयर्स की लिस्ट, और लास्ट में हम देखेंगे टॉस और मैच की प्रेडिक्शन। तो जो अभी आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है, ये टाइम फ्लो है आज के मैच का। तो पहले बैटिंग यहाँ पे जब शुरू होती है 11:45 इंडिया टाइम के हिसाब से और ख़त्म होगी लगभग 1:10 दोपहर के इंडिया टाइम के हिसाब से। तो यहाँ पे 11:45 से लेके लगभग 12:50 तक अगर आप देखें, यानी कि 13-14 ओवर तक यहाँ पे अच्छी बैटिंग है। मोस्टली यहाँ पे बैटिंग फ्लैट दिखाई दे रही है। बीच बीच में 2 या 3 सेक्शन है जहाँ पर न्यूट्रल फेजेस होंगे, वहाँ पे विकेट गिरने के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन मोस्ट लाइकली बैटिंग बहुत ही अच्छी करते हुए दिखाई देंगे पहला 1 घंटा। और उसके बाद अगर हम चलते हैं लास्ट के आधे घंटे की तरफ, जो है लगभग 12:55 से लेके 1:10 तक, यहाँ पे आधा घंटा जो है ये थोड़ा सा ट्रिकी होगा बैटिंग टीम के लिए। यहाँ पे विकेट्स भी गिरेंगी, रन्स भी बनेंगे, और यहाँ पे आपको ऐसे ओवर्स भी आएंगे जहाँ पे ज़्यादा रन्स नहीं बनते हुए दिखाई देंगे। तो काफ़ी मिक्स का सेशन चलेगा। मोस्ट लाइकली बॉलिंग यहाँ पे हावी होती हुई दिखाई देगी। तो जो बैटिंग टीम करती होगी फर्स्ट बैटिंग, वहाँ पे पहले 12-13 ओवर तक बहुत अच्छी बैटिंग करती हुई दिखाई देगी। ऐसा लगे शायद बहुत अच्छा टारगेट की तरफ जा रही है, लेकिन 14 या 15 ओवर के आसपास फिर वहाँ से घुमाव आ सकता है, और वो घुमाव आएगा, विकेट इंपॉर्टेंट गिर सकती है वहाँ पे। चांसेस ये कि रन आउट हो सकते हैं, एलबीडब्ल्यू डिसीजन हो सकते हैं, या अनफॉर्चुनेट डिसमिसल जो होते हैं वहाँ पे अचानक से एक विकेट गिरेगी, और फिर उसके बाद थोड़ा सा मोमेंटम लूज होगा, और जितना स्कोर बनाना चाहते होंगे या जितना स्कोर एक टाइम पे ऐसा लगेगा बनता हुआ दिखाई देगा, वहाँ पे थोड़ा सा कम टारगेट पे उनको सेटल होना पड़ सकता है। तो पहला इनिंग का फ्लो कुछ इस प्रकार होगा। बीच बीच में न्यूट्रल फेजेस आते रहेंगे पहले 12 या 13 ओवर में भी, लेकिन वहाँ पे मोस्टली कवर अप कर लेंगे, बैटिंग अच्छी होती हुई दिखाई देगी। लेकिन 14 या 15 ओवर के बाद जो फेज़ आएगा वहाँ पे फिर थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, विकेट्स गिरने के वहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और विकेट्स एक नहीं बल्कि 2 या 3 साथ साथ में गिरते हुए भी दिखाई दे रहे हैं मुझे। और यहाँ पे बहुत ही संभल कर खेलना होगा जो भी टीम फर्स्ट खेलने आ रही है। हालांकि बैटिंग बहुत अच्छी दिख रही है मुझे फर्स्ट इनिंग्स में सेकंड इनिंग्स के कंपैरिजन में। जब सेकंड इनिंग्स की तरफ चलते हैं तो सेकंड इनिंग शुरू होती है 1:35 यानी 1:35 इंडिया टाइम के हिसाब से, और लगभग 3 बजे तक चलेगी। यहाँ पे शुरुआत बैटिंग अच्छी है। अगर आप देखेंगे तो पहले 15-20 मिनट यानी कि 4 ओवर या 5 ओवर तक बहुत अच्छी बैटिंग है, रन्स अच्छे बनते हुए दिखाई देंगे, फ्लो बहुत अच्छा रहेगा। फिर न्यूट्रल फेजेस में चले जाएगा लगभग अगले 10 से 15 मिनट, यानी कि 1:50 से लेके 2 बजे के आसपास तक। यहाँ पे फिर न्यूट्रल फेजेस यानी कि ठीक ठाक, विकेट भी गिर सकते हैं यहाँ पे, रन्स भी बनेंगे, और दोनों टीम अच्छा करेंगी यहाँ पे। उसके बाद फिर 2 बजे से लेके लगभग 2:30 या 2:35 तक, यानी कि लगभग 7वें ओवर या 8वें ओवर से लेके 14वां ओवर तक फिर बॉलिंग अच्छी होगी यहाँ पे। फिर बैटिंग टीम को बहुत ट्रबल हो सकती है, स्ट्रगल कर सकते हैं, और यहाँ पे ऐसा लगेगा कि काफ़ी दिक्कत में भी आ सकते हैं, और हो सकता है विकेट भी बहुत सारी गिरती हुई दिखाई दे। तो बहुत सोच समझ के खेलना होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये फेज 7 ओवर से लेके 13, क्योंकि यहाँ रन्स नहीं भी बने ठीक है, या ज़्यादा नहीं बने ठीक है, लेकिन यहाँ पे विकेट्स अगर बहुत सारे खोते हैं फिर बहुत मुश्किल में आ सकते हैं आगे चल के। अगर बड़ा टारगेट चेस करें स्पेशली फर्स्ट इनिंग में, तो फिर यहाँ पे बहुत मुश्किल हो सके।
14 ओवर के बाद फिर न्यूट्रल फेजेस में चले जाएगा, यानी कि यहाँ पे फिर बैटिंग भी ठीक होगी, बॉलिंग भी ठीक होगी और रन्स भी बनते हुए दिखाई देंगे आपको। लेकिन जो मेन फेज है वो 7 ओवर से लेकर 13 ओवर या 14 ओवर तक है। और शुरुआती सेकेंड इनिंग्स में बैटिंग से, फिर न्यूट्रल फेजेस या बॉलिंग की तरफ, और फिर लास्ट का जो फेज है वो न्यूट्रल फेजेस बैटिंग की तरफ। अब बात करते हैं वेरी लकी प्लेयर्स की। यहाँ पे बात करेंगे पहले हम एस्ट्रोलॉजी की। दोनों टीम्स के प्लेयर्स सामने आपकी लिस्ट में, और हमने जो यहाँ पे प्लेयर्स निकाले हैं ये मोस्टली इनकी स्क्वाड को पिक किया है। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से वेरी लकी में आते हैं टिमोथी रॉबिन्सन, जोशुआ क्लार्कसन, जेम्स निशम। लकी में आते हैं मैक्सवेल, लैथम, यहाँ पे मैकॉन की जो हैं इनके स्पिनर, वो भी मुझे लगता है अच्छा करते दिखाई देंगे। जकैरी फॉक्स भी है। उसके बाद जेसन स्मिथ, जॉर्ज लिंडे और बाटमैन, ये सारे प्लेयर जो हैं अच्छा करते हुए दिखाई देंगे आपको। मोस्टली इनके जो दिन के एस्ट्रोलॉजी बढ़िया है। वेरी लकी वाले तो बहुत ही अच्छा करेंगे, लेकिन लकी वाले भी ठीक ठाक करते हुए दिखाई देंगे, स्पेशली अगर अपने टाइम जोन में आते हैं। अगर टाइम फ्रेम जहाँ पे बैटिंग फॉर एग्जांपल फेवरेबिलिटी और ये बैट्समैन है तो बहुत अच्छा करेंगे, और बॉलिंग है तो बॉलर्स हैं बढ़िया करेंगे। न्यूट्रल फेज में ये ठीक ठाक करते हुए दिखाई देंगे। बात करते हैं जो प्लेयर्स न्यूट्रल में आ रहे हैं न्यूट्रल एस्ट्रोलॉजी में, वो है डिवॉन कॉनवे, बेवन जेकब्स, मिचेल सैटनर, टोनी डिजोर्जी, हरमैन मल्डर, हरमन रबलिन, डायन फॉरेस्टर, एंडी कोटसी। ये सारे जो प्लेयर्स हैं ठीक ठाक करेंगे। इनकी ज़्यादा अच्छी एस्ट्रोलॉजी नहीं है, अगर न्यूमोलॉजी अच्छी आती है तो देखेंगे, लेकिन फिलहाल इनके ठीक ठाक है। बिलो न्यूट्रल में आते हैं नेथन स्मिथ, बेंजामिन सीयर्स और केशव महाराज। ये 3 प्लेयर्स हैं जो मुझे लग रहा है इतनी कुछ खास करते हुए नहीं दिखा दे रहे, और केशव महाराज कैप्टनसी भी करेंगे तो कैप्टनसी भी देखनी होगी इनकी न्यूमोलॉजी कैसी है। बट एस्ट्रोलॉजी वाइज थोड़े से वीक दिखाई दे रहे हैं आज एज कम्पेयर टू जो पहला मैच खेला गया। तो ये सारे प्लेयर्स हैं वेरी लकी वाले, डेफिनेट आपकी ड्रीम 11 में होने चाहिए। टाइम फ्लो को ध्यान में रखिए, कौन सी टीम पहले बैट करिए, कौन सी टीम सेकंड बैट करिए। मोस्ट लाइकली फर्स्ट बैटिंग में अच्छी बैटिंग है वहाँ पे, बॉलिंग्स को थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, बीच मिडल ओवर्स और फाइनल ओवर्स अच्छे होंगे, लेकिन मोस्टली वहाँ पे बैटिंग अच्छी है। सेकंड इनिंग्स में मिक्स है, बैटिंग भी है बॉलिंग भी है, तो वहाँ पे बॉलर्स पिक किए जा सकते हैं जो सेकंड इनिंग्स में बॉल डालने आ रहे हैं। ये एस्ट्रोलॉजी की बात है। अब हम चलेंगे न्यूमरोलॉजी की तरफ, जहाँ पे मैं नेम, नंबर्स, इनके लाइफ पार्ट, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सारी चीज़ें यूज़ करके यहाँ पे न्यूमरोलॉजी के हिसाब से वेरी लकी प्लेयर सिलेक्ट करता हूँ। तो ये हमारे वेरी लकी में आते हैं डिवॉन कॉनवे, टिमोथी रॉबिन्सन, थॉमस लेथम, जोशुआ क्लार्कसन, जेम्स निशाम, टोनी डिजोर्जी, जॉर्डन हरमन, जेसन स्मिथ और जेराल्ड विलियम कोटजी। ये सारे वेरी लकी में बहुत ही बढ़िया करते हुए दिखाई देंगे। इनके नंबर्स बहुत अच्छे हैं, इनके लाइफ पाथ वगैरह जो सारी इन्फॉर्मेशन न्यूमरोलॉजी वाइज यूज़ की है बहुत बढ़िया है। लकी में आते हैं मिचेल सैटनर, कोल मैकॉनकी, बेंजामिन सीयर्स और विलियम मल्डर। ये सारे प्लेयर जो हैं ये ठीक ठाक करेंगे, इनके नंबर्स अच्छे हैं। वेरी लकी जितने नहीं, बट मुझे लगता है ये भी अच्छा करते दिखाई देंगे। अगर आप पिक करना चाहते हैं तो इन्हें भी पिक कर सकते हैं। अगेन सेम वे में टाइम फ्लो को ध्यान में रखें। वेरी लकी वाले प्लेयर जो हैं वो आपको थ्रू आउट द डे बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे, तो ये डेफिनेट आपकी टीम में होने चाहिए। और इसी में से कैप्टन वाइस कैप्टन पिक कर सकते हैं। काफ़ी प्लेयर्स हैं हमारे पास जो वेरी लकी में आ रहे हैं दोनों टीम की तरफ से। और अगर हम न्यूट्रल, बिलो न्यूट्रल की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे न्यूट्रल में जो आ रहे हैं हमारे पास बेवन जेकब्स, नेथन स्मिथ, जकैरी फॉक्स, रूबिन हरमन, डैन फॉरेस्टर, एंडली सिमलेन। ये सारे प्लेयर जो है न्यूट्रल में हैं, ठीक ठाक परफॉर्मेंस होगी इनकी, ज़्यादा मुझे खास करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। न्यूमरोलॉजी वाइज इनकी नंबर्स थोड़े से वीक हैं आज। और बिलो न्यूट्रल वाले जॉर्ज लिंडे, केशव महाराज और ऑटनेली बाटमैन, ये सारे जो प्लेयर्स हैं बिल्कुल मुझे लगता है फ्लैट परफॉर्मेंस हो गया जिनकी। और केशव महाराज बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है साउथ अफ्रीका की तरफ से देखा जाए, तो मुझे लगता है उनकी परफॉर्मेंस भी आज थोड़ी सी बिलो पार होगी, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी दोनों में बिलो आ रहे हैं। तो मैं देखना चाहूँगा कि अगर ये अच्छे टाइम फ्लो में आते शायद कुछ कमाल कर जाए, बट अदरवाइज मुझे लगता है थोड़े से अंडर परफॉर्म कर सकते हैं आज एज पर प्लेयर। अब बात करते हैं न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पे वेरी लकी के बाद टॉस और मैच के प्रेडिक्शंस की। तो टॉस और मैच में हम देखेंगे दोनों चीज़ें। पहले बात करते हैं न्यूमरोलॉजी की। तो जैसे मैंने बताया यहाँ पे मिचेल सैटनर और केशव महाराज न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के कैप्टन रिस्पेक्टिवली, दोनों में मुझे न्यूजीलैंड के जो कैप्टन हैं उनके नंबर्स ज़्यादा बढ़िया हैं। एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी भी उनकी बढ़िया है आज के दिन के लिए। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है टॉस जीतने में काफ़ी हद तक उनके चांसेस ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू साउथ अफ्रीका कैप्टन। साउथ अफ्रीका के कैप्टन केशव महाराज के नंबर्स आज एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ बहुत ही अंडर पार हैं, और खुद की परफॉर्मेंस भी अंडर पार हो सकती है। शायद हो सकता है कि यहाँ पे टॉस जो है मोस्टली 50% का ही होता है, तो हम यहाँ पे समझ के चलते हैं 45 से 46% चांसेस है यहाँ पे केशव महाराज के टॉस जीतने के। बस एस्ट्रोलॉजी उनके उस टाइम पे थोड़ी सी बेटर है,
बट उसके बाद आई थिंक काफ़ी वीक सेक्शन में चले जाते हैं टॉस होने के बाद, तो वहाँ पे टॉस अगर जीत भी जाते हैं तो मुझे लगता है कि इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं करते हुए दिखाई देंगे वो खुद। तो यहाँ पे टॉस न्यूजीलैंड मेरे हिसाब से 50 to 55% चांसेस है उनके टॉस जीतने के, मिचेल सैटनर के। टॉस जीतकर क्या डिसाइड करते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पे। जो मुझे लगता है ओवरऑल मैच प्रेडिक्शन है आज के दिन के लिए, यहाँ पे न्यूजीलैंड काफ़ी फेवरेबल है। एक तो आज की डेट 8 नंबर पे आती है, देखा जाए तो न्यूजीलैंड को काफ़ी सपोर्ट भी करेगी, ब्लैक कलर की जर्सी भी पहनते हैं। और काफ़ी क्रूशियल मोमेंट्स से अच्छे डिसीजंस भी लेते हुए दिखाई देंगे। वहीं पे साउथ अफ्रीका थोड़ी सी स्ट्रगल कर सकती है, 5 नंबर पे आती है साउथ अफ्रीका। तो मुझे लगता है जहाँ पे 5 का और 8 का मिक्स होता है वो इतना खास नहीं होता है, तो थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन अगर अच्छे बैटिंग पहले करते फॉर एग्जांपल इन एनी केस, तो वहाँ पे साउथ अफ्रीका के चांसेस एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बढ़ते हैं। तो बात अब करते हैं एस्ट्रोलॉजी की। एस्ट्रोलॉजी में जहाँ पे मैंने बताया था न्यूमरोलॉजी में न्यूजीलैंड के ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी में जो भी टीम पहले बैट करती है यहाँ पे ज़्यादा प्रेफरेबल मुझे दिखाई दे रही है। एक तो उनके पास काफ़ी बैटिंग जोन्स है वहाँ पे, तो अगर अच्छी विकेट बनाते हैं जहाँ पे बैटिंग बढ़िया है, मुझे लगता है बहुत अच्छा करते हुए दिखाई दे सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट बैटिंग वाले, और अच्छा स्कोर बनाते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब अगर यहाँ पे इन एनी केस बैटिंग विकेट नहीं होती या विकेट्स में हिसाब से बिलो पार स्कोर रह जाता है, तो फिर सेकेंड इनिंग्स में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। लेकिन सेकेंड इनिंग्स में अगर आप देखेंगे तो शुरुआत बढ़िया है वहाँ पे बैटिंग से, लेकिन फिर तीसरे या चौथे ओवर से लेके लगभग 12वां 13वां ओवर तक काफ़ी स्ट्रगल कर सकते हैं जो भी टीम सेकंड बैट करे। तो वहाँ पे ध्यान दीजिए कौन सी टीम कितने विकेट्स लूज करती है। बट अदरवाइज अगर वहाँ पे हैंडल कर सकती है 13 14 ओवर तक, फिर आई थिंक जो सेकंड टीम है उनको थोड़ा सा मौका वहाँ पे मिलता है। लेकिन मेरे आज की जो चांसेस होंगे, मुझे लगता है एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से फर्स्ट बैटिंग टीम को ज़्यादा प्रेफर होनी चाहिए, यहाँ पे अच्छा स्कोर बना सकते हैं और उसको डिफेंड कर सकते हैं। तो ये रहे दोस्तों मेरे प्रेडिक्शंस। उम्मीद करते हैं आपको हमारे प्रेडिक्शंस पसंद आते हैं। अगर आते तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे अन्य वीडियो में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और जय हिंद दोस्तों।